सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के समय के लिए कि प्रभु ने हमें यह दिन दिया। प्रभु को महिमा मिले। प्रियो, आज मैं कल से प्रार्थना कर रहा था कि वचन को मैं आपके मध्य में बोऊं और मेरे पास कुछ वचन नहीं था और प्रभु के आत्मा ने मुझे इस वचन को दिया जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये वचन आप ही के लिए है, तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। न्यायों हम निकालेंगे उसका 6 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं प्रियो, तब लिखा है यहाँ, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वश में 7 वर्ष रखा और मिघानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिघानियों के डर के मारे इस्राएल ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएल बीज बोते तब तब मिघनी और अमलेकी पूर्वी लोग उसके विरुद्ध चढ़ाई करके उनके उपज को, भूमि की उपज को नष्ट कर डालते और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते। प्रियो, इस्राएलियों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है यहाँ पे और हम देखते हैं कि अगर इजरायली गुलामी में गए हैं उसका कारण ये था कि उन्होंने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया था। कई बार हम अपनी गलतियों के कारण एक बहुत बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं, लेकिन सच में प्रभु हमें इसलिए करता है कि हम बदलें, सुधरें और परिवर्तित हों। और इजराइल की स्थिति कैसी थी प्रियो, हम देखते हैं कि वो चैन से रह नहीं पाते थे। उन्होंने अपने रहने का स्थान गहरे गड्ढे, किले, पहाड़ों में और दरारों में जाके छिप जाते थे कि उनका शत्रु आके उन्हें ना पकड़े और उनके पास से भोजन वस्तु को लेकर ना जाए। और सच में अगर इस कहानी को अगर हम पढ़ें तो इजराइल की स्थिति बहुत ही खराब है और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दया किया। और 11 वचन को पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पे 12 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहोवा का एक दूत बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपेर में अबीएजेरी योआस का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिघानियों से छिपा रखे। यहाँ पे एक व्यक्ति है प्रियो जो गिदोन है और गिदोन जो है प्रियो डर के मारे वो दाखरस के कुंड में वो गेहूं साफ कर रहा था। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था और सच में वो गेहूं को साफ कर रहा था। और यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यह गिदोन को यहोवा के दूत ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रियो, सूरवीर का मतलब होता है बहादुर योद्धा होता है, एक बहुत बड़ा योद्धा होता है। सूरवीर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा योद्धा। और यहोवा तेरे संग है। प्रियो, हम गिदोन अपने आप को डरपोक समझ रहा है, कमजोर समझ रहा है, बलहीन समझ रहा है और छिपा हुआ है, लेकिन प्रभु का दूत कहता है तो सूरवीर सूरमा है। आज हो सकता है प्रियो आप भी कई प्रकार की समस्याओं से और पीड़ाओं से और कई प्रकार की नाना प्रकार की परीक्षाओं से आप भयभीत हो चुके होंगे, लेकिन आपको बताऊं, प्रभु आपको एक योद्धा के रूप में देखता है। और गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम यह सब विपत्ति क्यों हम पर पड़ती। गिदोन कहता है, प्रभु अगर हमारे संग होता तो हमारी आज परिस्थितियां ऐसी क्यों होती है। आज कई सारे भाई बहन ऐसे भी सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ होने के बाद में भी ऐसी स्थितियां क्यों हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, स्थिति आपको मजबूत और बलवंत और आपको परमेश्वर सामर्थी बनाना चाहता है। और गिदोन को प्रभु के दूत ने बातें की और गिदोन ने विश्वास किया कि सचमुच यहोवा मेरे संग है। और
वो एक डरपोक था, लेकिन वो विश्वास करने लगा कि हम प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा हम सच में हम विजय को प्राप्त करेंगे। और हम पूरी कहानी अगर पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो शत्रु इतना हावी था, इतना ज़्यादा था, जो सच में इंसान को जीतना नामुमकिन था उस भीड़ से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से गिदोन 300 लोगों को ले जाकर हम देखते हैं पूरे शत्रुओं को भगाया, शत्रुओं को मारा गया और सच में इज़राइल देश आज़ाद हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आज आप हर एक व्यक्ति, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप शक्तिहीन नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, आप एक योद्धा हैं। बाइबल में योएल में अगर हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, जितने अपने आप को बलहीन समझते हैं वो कहे मैं वीर हूँ। यहाँ पे गिदोन को वीर कहा गया था, सूरवीर है ना। वीर का मतलब होता है योद्धा, सूरवीर का मतलब होता है बहुत बड़ा योद्धा। आज हर एक मसीह में जितने भाई बहन हैं सब योद्धा हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हैं प्रियो, लेकिन आपको गिदोन के जैसे विश्वास करने की ज़रूरत है। आज कोई भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आज हो सकता है आपकी परिस्थिति गिदोन की इतनी बड़ी नहीं होगी। मुझे पता है कि गिदोन इतनी बड़ी परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति के चुनाव से कैसे पूरे देश को आजाद कर दिया। आपके कारण प्रभु आपको ऐसा उपयोग करेगा कि आपका देश आपके द्वारा आशीष को देखेगा, परमेश्वर के आशीषों को देखेगा। बस आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको विश्वास करने की ज़रूरत है प्रियो, आपको भरोसा करने की ज़रूरत है अपने परमेश्वर पर। भजनकार दाऊद इस बात को अच्छे से समझता था। हम भजन संहिता 18 को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, उसका बल, उसकी ताकत कौन है। यहाँ पे, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद इस गीत को गा रहा है, मुक्ति गान एक गीत को गा रहा है, इसलिए गा रहा है कि उस दाऊद को उसके सारे शत्रुओं से और साउल के हाथ से बचाया था। इसलिए दाऊद क्या कहता है, अगर मैं बचा हूँ, बचाया गया हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे बचाया है, और यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रियो, सच में आप हार तब जाते हैं जब आप अपनी शक्ति को लगाते हैं, हार तब जाते हैं जब आप अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को लगाते हैं। मैं आपसे कहूँ, दाऊद भजनकार विजय को इसलिए देखता है कि उसने परमेश्वर को अपना बल माना है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रभु के वचन पर विश्वास करके आगे बढ़िए। आप अपने जीवन में परमेश्वर के एक बड़े कार्य को आप देखेंगे। जब हम प्रभु में आए तो सच में प्रियो, जब हमारे जीवन से कोई काम नहीं होता था, हमारे जीवन से कोई भी प्रभाव का काम नहीं होता था, हमने एक ही काम किया, हमने विश्वास किया। हम प्रभु की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर की ताकत से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने अपना बल लगाना छोड़कर प्रभु के बल में हमने विश्वास किया प्रियो। सच में हम जो बल लगाते हैं हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखें। हम प्रभु की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको भरोसा करना है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु की ओर से है। आप विश्वास करेंगे, आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन को प्रभावशाली देखेंगे। आप कोई कमज़ोर नहीं है, आप प्रभु के वचन के द्वारा आप योद्धा हैं। प्रभु के द्वारा आप जब आप विश्वास करेंगे प्रियो, आप सच में अपने जीवन को एक नए रूप को अपने जीवन में देखेंगे और प्रभु आपके जीवन से काम करेगा। बिना विश्वास के द्वारा हम प्रभु की ओर से कुछ भी पा नहीं सकते हैं। आपको गिदोन के जैसे विश्वास करना है। गिदोन के लिए आसान नहीं था विश्वास करना, लेकिन उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कामों को करना आरंभ कर दिया और सच में महान काम परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा किया। यह आपके जीवन में भी
महान कामों को प्रभु करने जा रहा है। आज प्रभु ने मुझे कहा इस वचन का प्रचार कर कि कोई कमज़ोर नहीं है, और जो कमज़ोर है वो कहे मैं वीर हूँ। आप सब वीर हैं, आप सब वीर हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर संदेश के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके वचन से हर कोई बलवंत और मजबूत और प्रभु जी शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं। प्रभु कोई कमज़ोर नहीं है, आपकी सामर्थ्य से सब बलवंत है। प्रभु जिस प्रकार गिदोन से आपने बातें की, आज सुबह हम सबों से आपने बातें की हैं। प्रभु हम सब शक्तिशाली लोग हैं, हम स्वस्थ हैं, हम में कोई बीमारी नहीं है, हमारा पूरा शरीर हील है, हम परमेश्वर की सामर्थ्य में भरे हुए लोग हैं। प्रभु तेरा